पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वो एक कुख्यात अपराधी थे जिन पर 50,000 का इनाम भी रखा गया था। यहीं से बाहुबली सांसद का राजनीतिक सफर शुरू हुआ। देखते ही देखते जौनपुर का एक चर्चित चेहरा राजनीतिक गलियारों में बड़ा नाम कहलाने लगा। कामयाबी को अपना शगल मान चुके धनंजय ने फिर पीछे पलटकर नहीं देखा। विवादों ने भी बीएसपी सांसद धनंजय का साल की तरह पीछा किया। जुर्म की दुनिया से नाता रखने वाले धनंजय सिंह ने अपराध चोला उतार राजनीति का दामन थाम लिया और चुनावी महासंग्राम में उतर गया। जौनपुर का रारी विधानसभा क्षेत्र निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में धनंजय की जीत। साल 2004 लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। पारसनाथ ने जीत हासिल की। हालांकि इस चुनाव के बाद बाहुबली सांसद का राजनीतिक दबदबा बनता गया और आपराधिक रिकॉर्ड छटता गया। साल 2007 में धनंजय सिंह पर 15 मुकदमे दर्ज थे, जिसके बाद उन्होंने रारी विधानसभा में जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ा। उसके बाद 1 साल के भीतर ही वो बसपा में शामिल हो गए। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में धनंजय सिंह ने सपा के दिग्गज नेता पारसनाथ यादव को 83,000 वोटों से परास्त कर ये सीट पहली बार बसपा की झोली में डाल दी। बसपा में शामिल होने और सांसद चुने जाने तक इनके आपराधिक इतिहास के पन्ने में महज स्वास्थ्य निदेशक बच्ची सिंह की हत्या और 2 छोटे मोटे मामले ही रह गए थे। लेकिन तत्कालीन सपा महासचिव अमर सिंह से मुलाकात के बाद 21 सितंबर 2011 को बसपा ने धनंजय सिंह को पार्टी से निलंबित करने का ऐलान कर दिया। निलंबन का सांसद ने खुला विरोध किया। नतीजा, बसपा सरकार ने धनंजय की दफन अपराध की डायरी खोल कर रख दी। जौनपुर में डबल मर्डर की तफ्तीश दोबारा शुरू हुई और सांसद धनंजय को जेल तक का सफर तय करना पड़ गया। हालांकि इलेक्शन के बाद धनंजय को अदालत ने बरी कर दिया। बच्ची सिंह हत्याकांड या फिर डॉक्टर YS सचान की संदिग्ध मौत का मामला भी धनंजय सिंह से जोड़ा गया। लगातार सुर्खियों में बने रहने वाले धनंजय सिंह पर इस बार उनके सरकारी बंगले में नौकरानी की मौत का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। पुलिस की तफ्तीश में हर दिन नए सुराग सामने आ रहे हैं, जो गिरफ्तार बाहुबली बीएसपी सांसद की राजनीतिक भविष्य को अधर में डाल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमरेंद्र नारायण सिंह, समाचार प्लस। जौनपुर से बाहुबली बीएसपी सांसद का राजनीतिक भविष्य हो या फिर वैवाहिक जीवन, दोनों में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना रहा। कभी लखनऊ में पहली बीवी की संदिग्ध हालत में मौत, तो कभी सगी बहन की मौत। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाहुबली सांसद की जिंदगी में दूसरी बीवी जागृति कैसे आई? साल 2007 यही वो साल था जब बाहुबली सांसद की पहली बीवी मीनाक्षी की मौत संदिग्ध हालत में लखनऊ के गोमती नगर स्थित उनके घर में हुई। इस मौत के बाद ये किसी ने नहीं जानने की कोशिश की कि किन हालातों में सांसद की बीवी मीनाक्षी की मौत हुई। इस वारदात के बाद सांसद धनंजय पर आरोप भी लगे, लेकिन सांसद के रसूख की वजह से किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। बाहुबली सांसद धनंजय की पहली बीवी मीनाक्षी की मौत के बाद उसके मायके वाले लखनऊ पहुंचे, लेकिन परिवार के किसी भी शख्स ने ये पूछने की जहमत नहीं उठाई कि मीनाक्षी की मौत कैसे हुई। यहां तक कि किसी ने भी औपचारिक शिकायत तक दर्ज नहीं करवाई। पहली बीवी मीनाक्षी की मौत के बाद हर किसी ने चुप्पी साध ली। सांसद धनंजय सिंह अकेले पड़ चुके थे। वैवाहिक जिंदगी में कोई नहीं था और इस दरमियान सांसद धनंजय की मुलाकात डॉक्टर जागृति से हुई। गोरखपुर की रहने वाली जागृति गाजियाबाद के संतोष मेडिकल कॉलेज से डेंटल सर्जरी का कोर्स कर रही थी। जागृति कॉलेज की टॉपर थी, देखने में भी खूबसूरत थी। एक मुलाकात के दौरान
शादीशुदा धनंजय और जागृति के बीच नजदीकियां बढ़ती गई। धनंजय उम्र में जागृति से 15 साल बड़े थे, फिर भी जागृति का इश्क परवान पर था। कहा जा सकता है कि जागृति उभरते राजनेता को अपना दिल दे चुकी थी। राजनीति में अपना दबदबा कायम रखने वाले सांसद धनंजय सिंह भी जागृति को दिल दे बैठे थे, लेकिन ज्यादा दिनों तक एक दूसरे से अलग न रह सके। जागृति ने अपने परिवार की रजामंदी से धनंजय को अपना जीवन साथी चुन लिया। सांसद धनंजय और जागृति के बारे में ये भी कहा जाता है कि दोनों की मुलाकात एक विज्ञापन के जरिए हुई थी, जिसके बाद दोनों ने मैहर में जाकर शादी कर ली। लेकिन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जिसके बाद उनके रिश्तों में कड़वाहट घुल गई। शादी के कुछ दिन बाद जागृति ने एक सड़क हादसे में अपने पिता को खो दिया। इस दौर में उन्हें पति का भी साथ नहीं मिला। पति धनंजय राजनीति और काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते थे। जब घर में होते भी तो बाहुबलियों और दबंगों से घिरे रहते। ये बात जागृति को नागवार गुजरती थी, क्योंकि जागृति का मानना था कि उनके बेटे पर इसका गलत असर पड़ेगा। पेशे से डॉक्टर जागृति दिन पर दिन हिंसक होती गई, जिसका नतीजा ही था कि साउथ एवेन्यू में मृतक नौकरानी के बाथरूम से जो सीसीटीवी कैमरा मिला, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि जागृति को घरेलू नौकरों पर जरा भी भरोसा नहीं था। आज सांसद धनंजय और जागृति के बीच खराब हुए रिश्ते की बुनियाद कानून की उस चौखट पर खड़ी है, जहां दोनों आरोपों से घिरे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमरेंद्र नारायण सिंह, समाचार। फिलहाल जौनपुर से बाहुबली सांसद धनंजय सिंह और उनकी पत्नी दिल्ली पुलिस की रिमांड पर है। दिन पर दिन सरकारी आवास के नौकर खुलासे कर रहे हैं कैसे खुद सांसद और उनकी पत्नी के अत्याचार उन पर हावी थे। अब बस इंतजार पुलिस की उस रिपोर्ट का है जो सांसद और उनकी धर्मपत्नी जागृति के खिलाफ कोर्ट में पेश की जाएगी। आज बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। होने वाला है, गांठे नहीं बांधा है, निकाल गमछा, बांध घाट। पहला घाट पंजीकरण कराओ और दूसरा घाट पैसा बचाओ और तीसरा घाट डिलीवरी के लिए सही जगह चुने और चौथा घाट सरकार की मुफ्त गाड़ी का लाभ उठाए। 4 जरूरी चीज याद रखने के लिए कुछ खबरी हो तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का लाभ उठाए। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक, महिलाएं, यूथ, ये सब उनको पता नहीं क्या मिठास मिलती है ठाकुर सज्जन सिंह के कैरेक्टर में कि अगर वो अपने बेटे को जूते से मारता है या डिसिप्लिन या घर परिवार में हमेशा जूता परिवार उस सीरियल में होती है, लेकिन खाना सब बैठ के एक साथ डाइनिंग टेबल पे ही खाते हैं। तो वो जो यूनिटी है परिवार की, वो ऐसा मतलब कि लोगों को जच जाती है और लोग अपने आप को उससे जोड़ने लगते हैं। चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो जवान हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो। अगर मैंने ठकुराइन के ऊपर कभी हाथ उठाया या जूते से मारा तो बहुत सी महिलाएं ऐसी हमको मिली हैं कि भैया सज्जन सिंह जी, आप जब ना ठकुराइन को जूते से मारते हैं तो बड़ा मजा आता है। अभिनेता अनुपम श्याम के साथ अमिताभ अग्निहोत्री की खास बातचीत देखिए चक्रव्यूह, शनिवार रात 8:30 बजे
सिर्फ समाचार क्लब पर। क्या वास्तु दोषों से ग्रसित है आपका मकान? क्या ग्रह नक्षत्रों की आड़ी तिरछी चाल आपको करती है परेशान, या कुंडली का कोई दोष आपको पहुंचा रहा है नुकसान? पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा आपकी हर मुश्किल का करेंगे समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे, सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। बहराइच में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर साधा निशाना। कहा, सीबीआई और इंडियन मुजाहिदीन को छोड़ा मेरे पीछे, अगले चुनाव में आईएम संभालेगा मोर्चा। आईएसआई वाले बयान पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को दिया जवाब। कहा, भावनाओं को आहत करने का नहीं था मकसद। बीजेपी की शिकायत के बाद इलेक्शन कमीशन ने थमा था। पिटाई से हुई थी बीएसपी सांसद धनंजय सिंह की नौकरानी की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, शरीर पर सिर से लेकर पांव तक मिले चोट और जलने के निशान। बढ़ सकती है सांसद दंपति की मुश्किल। मडगांव भाषण के मामले में जेल में बंद बीजेपी विधायक संगीत सोम को मिली जमानत, जल्द हो सकती है रिहाई। स्थापना दिवस से पहले विजय बहुगुणा सरकार का तोहफा, संविदा कर्मियों को नियमित करने पर बनी सहमति। अगले कैबिनेट बैठक में सैद्धांतिक रूप से लिया जाएगा फैसला। उत्तराखंड में 2 दिनों से जारी है फार्मासिस्ट की हड़ताल। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार। अस्पतालों में मरीजों की बढ़ी परेशानी। अलीगढ़ में झूठी इज्जत की खातिर प्रेम विवाह करने वाले दंपति पर अंधाधुंध फायरिंग, गर्भवती पत्नी की मौत, पति गंभीर रूप से घायल। 7 महीने पहले दोनों ने की थी शादी। राज्य गठन की 13 साल बाद भी नहीं मिला राज्य आंदोलनकारियों को। अब सूबे में अभी भी पहचान के लिए भटक रहे राज्य आंदोलनकारी। सूर्योपासना का महापर्व छठ पूजा पर देश भर में धूम, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। डूबते सूर्य को पूरी निष्ठा से दिया गया अर्घ्य। और विदाई मैच से पहले टीम इंडिया ने सचिन को दिया जीत का तोहफा। तीसरे ही दिन वेस्टइंडीज को 1 पारी और 51 रनों से धीमा। ममता दी ने किया मास्टर ब्लास्टर का सम्मान। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने बहराइच में शंखनाद रैली के दौरान गरजते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में एसपी, बीएसपी और कांग्रेस की टिकड़ी के बजाय सीबीआई और इंडियन मुजाहिदीन मोर्चा संभालेंगे ताकि कांग्रेस का किला बचाया जा सके। उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास असर रखने वाली एसपी और बीएसपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान के अंदर 2 दल ऐसे हैं जिनके बीच इस बात को लेकर स्पर्धा चलती है कि सबसे ज्यादा अपराध किसके खेमे में है। मोदी ने कहा कि एसपी और बीएसपी केंद्र की सरकार को बचाए हुए हैं। उनके पास इतनी ताकत है कि दिल्ली सरकार को झुका सकते हैं। वो चाहे तो बहराइच के लिए एयरपोर्ट या रेल मांगे तो वो भी मिल सकती है, लेकिन नहीं मांग रहे। वो कुछ नहीं मांगते सिवाय सीबीआई से मुक्ति के। अमिताभ को गुजरात पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाने को लेकर मोदी खुद की तारीफ भी करते नजर आए। उन्होंने कहा अमिताभ बच्चन का प्रयोग उन्होंने यूपी में हैदम में वोट को लेकर प्रयोग किए। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए नमो ने कहा 27 अक्टूबर को पटना में जब राजनाथ सिंह और मोदी भाषण दे रहे थे तभी दिल्ली में उनके शहजादे भाषण दे रहे थे। मीडिया वालों ने गलती ये की कि शहजादे को तो दिखा रहे थे लेकिन वहां मोदी भी दिखते और सुनाई देते थे। इससे कांग्रेस बौखला गई। मोदी ने सपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आपके नौजवान मुख्यमंत्री के क्षेत्र इटावा और खास आपके क्षेत्र में तो बिजली मिलती है लेकिन बाकी क्षेत्र में बिजली का आना खबर बन जाती है। बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी के सरकार के द्वारा मीडिया को नोटिस देने वाले बयान पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि मोदी को पहले अपने गिरबान में झांककर देखना चाहिए। उन्हें याद करना चाहिए कि जब एनडीए की सरकार थी तो वाजपेयी सरकार के खिलाफ लिखने पर तहलका के पत्रकारों के साथ क्या सुलूक किया गया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नए श्रृंगारे महानुभव मोदी बेतुकी बातें करते हैं, वो पत्रकारों का जवाब देने से डरते हैं। मनीष तिवारी ने कहा कि जब मोदी से गुजरात दंगों के बारे में पूछा गया था तो वो माइक फेंक कर चले गए थे।
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में आयोजित रैली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी की रमन सिंह सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार के मामले में वर्ल्ड चैंपियन है। राहुल गांधी ने रैली में यूपीए सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत दरबा घाटी की घटना से की और इसका अंत भी नक्सली हमले में मारे गए नेता नंद कुमार पटेल की चर्चा करके की। एजेंडा साफ था, भावनाओं को वोट